हेलो बच्चों, स्वागत है आज की मेरी एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की दक्षता अभ्यास 1। ठीक है, और चलिए पढ़ते हैं बिना देर करे। पहला प्रश्न है, लिखा है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है और सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, लिखा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं समतुल्य संख्या किसे बोलते हैं। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या 1/3 है। ठीक है बच्चों, अब इसकी परिमेय संख्या कितनी समतुल्य बन सकती है? सबसे पहले हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो संख्या बन जाएगी क्या? 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब हम इसमें अगर 3 का कर देंगे तो बन जाएगी 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब इसमें 4 का कर देंगे तो बन जाएंगे 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ये समतुल्य संख्या है और ये हम जितने चाहे संख्या का गुणा करते जाएंगे उतनी ज्यादा संख्या है, माइनस का भी कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे, किसी भी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या कितनी बन सकती है? वो अनंत बन सकती है। कितनी? अनंत बन सकती है। चलिए ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। दूसरे वाले प्रश्न में लिखा है परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप लिखिए। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिससे हम काट दें, मतलब काटने पर छोटी से छोटी संख्या बचे, उसे ही हम सरलतम रूप कहते हैं। तो सबसे ऐसी कौन सी संख्या है अधिकतम जो दोनों में भाग जा सकता है? तो 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, ऊपर माइनस का बचा हुआ है तो माइनस की 1/5। अब 1 और 5 तो कटना नहीं है, तो माइनस की 1/5 ये है, माइनस की 1/5 ये है। तो इसका सरलतम रूप क्या बनेगा? माइनस की 1/5। और ये हमारा क्या हो गया बच्चों? उत्तर हो गया है। ठीक है बच्चों, अच्छा आप लोग इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें पूरी दक्षता का सॉल्यूशन कर रखा है। तो आपको जो भी इसमें प्रश्न है, सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं। लिखा है निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। ठीक है, पहला का नंबर का प्रश्न देखेंगे। लिखा है समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। हमें सत्य और असत्य बताना है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या करना है? समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या लिखते हैं। हम कोई भी परिमेय संख्या लिखते हैं। मैंने लिख दिया है 3/9। ठीक है, और ये दूसरी परिमेय संख्या 3/9, क्योंकि समान परिमेय संख्या बोल रहे हैं ना। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 3 त्रिका 9 तो बनेगा 1/3 और 3 एकम 3 3 त्रिका 9 तो 1/3। तो ये सही कह रहा है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप क्या बनेंगे? समान बनेंगे। तो इसे लिखेंगे हम सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पे। लिखा है -7/-11 धन परिमेय संख्या है। बिल्कुल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो जे बन जाएंगे प्लस के, तो ये बन गए धन परिमेय संख्या। तो इसे भी हम क्या लिख देंगे बच्चों? सत्य लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं गा नंबर पे। प्लस के 4 और माइनस बटे में माइनस के 9 धन परिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, ये धन परिमेय, क्योंकि दोनों धनात्मक होते तो धन परिमेय संख्या होती। असल में ये है ऋण परिमेय संख्या, यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं ना? अगर दोनों अगर माइनस के होते तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, या फिर कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो धनात्मक माना जाता। इसीलिए ये क्या है? असत्य करते, क्योंकि ये धन परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है? ऋण परिमेय संख्या। ठीक, अब आते हैं इस पर। 1/2 2/4 3/6 डॉट डॉट एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, पता कर लेते हैं। देखिए 1/2 लिखा है, इसे हम काटेंगे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो 1/2 ये बना, 1/2 ये बना, 1/2 ये बना। तो एक ही परिमेय संख्या है, एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है, बिल्कुल अलग अलग रूप लिखे हुए थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं चा पर। माइनस के 1/-3 माइनस के 2/-6 माइनस के 3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं।
चलिए बच्चों, हम प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करते हैं। लिखा है माइनस के 1 बटे माइनस के 3, 2 बटे माइनस के 6, 3 बटे माइनस के 9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, पता करते हैं। देखिए ये माइनस की 1 बटे 3 है, अगर हम इसे कटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो माइनस के 1 बटे 3 बन गया। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, माइनस के 1 बटे 3। तो ये माइनस के दोनों दो अंश और हर में माइनस माइनस लगा है, 1 बटे 3 1 बटे 3 बनना है। और वो कह रहा है विभिन्न परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, एक ही परिमेय संख्या है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे हम असत्य। इसे क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं विभिन्न परिमेय संख्या, जबकि एक ही बन रहा है, माइनस के 1 बटे माइनस के 3 बन रहा है। अब आते हैं छापर। माइनस के 4 बटे 5 और 4 बटे 5 समान परिमेय संख्याएं हैं। कैसे हैं पता करते हैं। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बटे 5 जे हो गया, 4 बटे 5 जे हो गया, तो समान हो गए ना। तो इसे लिखेंगे हम सत्य। क्या लिखेंगे बच्चों, सत्य लिखेंगे। अब आते हैं जहां पर सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। अब पहले तो पता करना है पूर्णांक किसे कहते हैं बच्चों। पूर्णांक संख्या रेखा पर बनाते हैं, ठीक है। और संख्या रेखा पर बनाते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6, इनके बटे में 1 कर दो, बटे में 1 कर दो, बटे में 1 कर दो। किसी के भी बटे में 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। माइनस के 1 बटे माइनस के 1, माइनस के 2 बटे माइनस के 1, माइनस के 3 बटे माइनस के 1 कर सकते हैं ना। तो ये पूर्णांक है। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं क्या होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। ठीक है ना बच्चों, ये क्या है, सत्य है। ये सत्य है। अब हम करते हैं जा नंबर क्वेश्चन सॉल्व। देखा है सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। देखिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। और जबकि वो कह रहे होती हैं, तो इसीलिए इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम असत्य। क्या लिखेंगे बच्चों, असत्य लिखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक। आइए बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 0 बटे 5 और 0 बटे -3 समान परिमेय संख्या है। कैसे पता करेंगे। देखिए अगर हम किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो वो 0 आता है, और चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, अगर माइनस के 3 का भी इसमें देंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 0 क्या हो जाएगा, ठीक है, समान हो जाएगा। जबकि वो क्या कह रहे हैं, समान परिमेय संख्याएं नहीं है। क्या कह रहे हैं, समान परिमेय संख्याएं नहीं है। और जबकि है, क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। ठीक, जबकि है। इसमें है 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, असमान परिमेय संख्या कोई भी लिख देते, मैंने लिखा एक 0 लिख दिया, ठीक है, और मैंने लिख दिया 1। ठीक, अब 0 और 1 के बीच में कितनी होती है, देखिए परिमेय संख्या। सबसे पहले यही से पता कर लेते हैं। मान लेते हैं 0 लिखा है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम, यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा है 6 बटे 1 बटे 6, फिर 2 बटे 6, 3 बटे 6, 4 बटे 6, 5 बटे 6 और 6 बटे 6, यानी कि ये 6 बटे 6 ही बना है 1। तो 0 और 1 के बीच में अगर हम बटे वाली 6 वाली देख रहे हैं तो इतनी संख्याएं बनेगी। तो आप समझ पा रहे हैं, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल यहां हम लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे बच्चों, सत्य लिखेंगे। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं, चलिए ठीक है। आइए बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करते हैं। और लिखा हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। ये संख्याएं दी गई है, इन्हें हमें अवरोही क्रम में लिखना है। देखिए बच्चों हम जानते हैं कि जो संख्याएं होती हैं उनकी यदि हम हर समान कर दें, और हर समान करने के बाद जिनका अंश बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। इसीलिए हम इनका क्या करेंगे, लासा लेंगे। 5 7 9 6, 5 7 9 2 3 6, 3 से 5 7 3 तक 9 1, 3 से 5 7 1 1, 5 से 1 7 1 1, 7 से 1 1 1 1। ठीक है, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90 और 9 7 63, यानी कि 630। यदि हम सबका हर 630 कर दें तो क्या हो जाएगा,
हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इन्हें पहचानने के लिए। यानी 630, ये मैंने ऐसे ही पैरामीटर बनाने के लिए, ऐसा मतलब देखने के लिए लिख दिया है। अब 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, एक शेष, 5 एकम 5, एक शेष बचा है, और अंक लिए 3 के, तो 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, यानी 126 बार में जाएगा। ठीक है ना, फिर से करके देख ले रहे हैं कि 5 से भाग दे रहे हैं, 5 एकम 5, कितना शेष बचा, एक शेष बचा, अंक उतारे 3 के यानी 13, और 5 दूनी 10, 3 शेष, 5 छक्के 30, 126 बार हो गया। ठीक है, यहाँ नीचे 126 से गुणा किया तो ऊपर भी 126 से गुणा करना है। अब 7 से, ठीक है, 7 नम 63 होता है जी, तो सीधा सीधा तो 9 जीरो 9 जीरो, 9 से 9 7 63, 7 जीरो, 6 से देगी 6 एकम 6, जीरो लगाया, 6 पंचे 30। तो बच्चों यहां तक हमें बात समझ में आ रही है। ठीक, अब हम 630 करने थे तो उतने का गुणा कर दिया, हटा दिया। अब देखो गुणा करके संख्या बनाएंगे तो पीछे से करते हैं, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, और यहाँ पर तो सीधे 630 ही बनने, क्योंकि 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, और 3 13, 5 एकम 5 और 1 630 सब में बनने हैं, संख्या बन रही है। ठीक है, 4 नम 36, 630, 5 सत्ते 35, 630, और 105, 630। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। अब सबके हर हमने बराबर कर लिया। अब जिनका अंश बड़ा होगा वो लिखेंगे हम क्या, पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, पहले बड़ी संख्या, जैसे कि 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे। ठीक है बच्चों, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 630, और 630 किससे बनी है, 4/7 से, तो सबसे पहले लिखेंगे 4/7 कॉमन। फिर कौन सी बड़ी संख्या, 350, यानी इससे बनी है 5/9 से, तो लिखेंगे 5/9। फिर कौन सी सबसे बड़ी, 252 है, यानी कि 2/5। फिर सबसे लास्ट में 1/6। ये हमने लिख दिया बच्चों अवरोही क्रम। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, हल हो गया है। ठीक है, अब इसमें करते हैं माइनस। इसमें भी क्या करना है, ये संख्याएं दी गई हैं, इनका हमें लासा लेना है, तो लासा लेंगे हम। 11 माइनस नहीं लगाएंगे अभी, 3 7 और 4 11 3 7 2, 11 3 7 1, 3 से 11 1 7 1, फिर 7 से देंगे 11 1 1 1, और 11 से देंगे तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 ती 12, और 12 सत्ते 84, 12 एक 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 22 छक 72, 12 सत्ते 84 हो गया। अब 84 में देंगे 11 का गुणा, तो 11 चौके 44, 4 घात आ गई, और 11 8 88, 89, 90, 91, 92, बच्चों 924 बन रहा है। तो अब हमें 924 सबके हर बनाने हैं, तो 11 से भाग देंगे, कितने से करना है, तो 11 8 88, 89, 90, 91, 92। ठीक है, 11 चौके 44, यानी 84 से, तो ऊपर भी 84, नीचे भी 84। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक, 3 से देंगे, 3 3 9, 0 3 8 24, यानी 308 से। 7 से देंगे, 7 एकम 7, 8 9, 2 से 7 ती 21, 1 से 7 दूनी 14, 132 से हो जाएगा। चलिए अब हम 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 से 4 ती 12, 4 एकम 4, तो ऊपर भी 231 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए अब इसे हम हटा देते हैं, अब करते हैं गुणा, तो 4 चौका 16, 4 8 32, 1 33, 4 चौक 16, 4 8 32, 1 33 माइनस के, और ये तो हो जाना है 11 चौक 924 हो रहे हैं लासा लेकर के। ठीक है, हाँ 924 हो रहे हैं लासा लेकर के। ठीक, एक ये संख्या हो गई, फिर 308 बटे माइनस के 924, एक ये संख्या। फिर 5 से 5 को 20, 5 ती 15, 5 को 20, 5 ती 15, 2 17, 5 एकम 5, और 1 6, माइनस के 670, और 924 ये बन गए हैं। ठीक है, फिर है
3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 माइनस के बटे 924। ठीक है बच्चों, तो अब हमने ये संख्याएं देख ली हैं। ठीक है, अब हम इसे हटा देंगे, इसे हटा दो। ठीक, इसे हम हटा लेते हैं। अब हमने ये संख्या सबके हार हमने समान कर लिए हैं। अब हमें देखना है कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है बच्चों, सबसे बढ़िया बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिनके हर अब बड़े होंगे वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखो 308 हमने क्या बोला था, जो संख्या माइनस में सबसे छोटी होगी वही संख्या बड़ी होगी। इसमें हम जो भाग देंगे माइनस की संख्या का, इसमें भाग देंगे इसमें, तो माइनस की ही आएगी तो ये माइनस की। तो ये 308 सबसे छोटे हैं ना, इसीलिए ये वाली संख्या अब मैं यहाँ पर लिखूंगा इनका उत्तर। ठीक है, तो 308 माइनस के 1/-3 वाली संख्या का है, तो ये बड़ा है। फिर इसके बाद आती है ये वाली संख्या, तो माइनस के 4/11 ये संख्या आ जाएगी। फिर आ जाएगी ये, ठीक है, यानी कि माइनस के 5/7 ये संख्या। फिर आ जाएगी सबसे लास्ट में ये माइनस के 3/4, और ये हमने लिख दिया है अवरोही